वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो धीरज पब्लिक कॉमेडी। तो आज की वीडियो अभिषेक के एविक्शन के ऊपर। आपको पता है कि उसका एविक्शन हो गया है या उसकी री एंट्री हो रही है। इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कि उनका एविक्शन हुआ है, उनकी री एंट्री हो रही है। और मैं आपको बता दूं एविक्शन इस तरीके से हुआ क्योंकि जो समर्थ है वो उनको पोक कर रहे थे और उन्होंने स्लैप मार दिया समर्थ के, तो इस वजह से एविक्शन हुआ उनका। और किसने एविक्शन किया ये मैं आपको बताता हूँ। बिग बॉस ये वीडियो देखो आप, इस वीडियो से आप समझ जाओगे उनका एविक्शन किसने किया और किस तरीके से हुआ। अंकिता, आप बताइए अभिषेक ने जो गलती की है उसकी क्या सजा होनी चाहिए? प्लीज अंकिता जी, प्लीज बिग बॉस अभिषेक को ही घर छोड़कर जाना चाहिए। बिग बॉस प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नहीं जाना चाहता। मोहल्ले की कैप्टन अंकिता के फैसले के मुताबिक अभिषेक, आपका इस मोहल्ले का सफर इसी वक्त खत्म होता है। तो ये थी उनके एविक्शन की वजह। तो उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ एविक्शन के बाद। एविक्शन के बाद उनके इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है ये सुनिए आप। मेरे को कुछ कंट्रोल नहीं करना, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा और मैं अपने इमोशंस को हाइड नहीं करना चाहता। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि तहल का प्रैंक, जिनका एविक्शन इसी वजह से हुआ था क्योंकि अभिषेक के साथ उनकी फाइट हुई थी जिसमें अभिषेक ने उनको पेपर मारा था और उन्होंने थप्पड़ मारा था। तो इस वजह से तहल का भी बौखला गया कि ये कैसे हो सकता है कि इसको हेल्प क्यों नहीं किया और मुझे तो एक थप्पड़ में एविक्शन कर दिया था इन्होंने। तो इसमें तहल का प्रैंक ने क्या कहा है ये सुनिए। क्या ये क्या चल रहा है बिग बॉस के अंदर? क्या अब मैं ये जान लूं कि वीकेंड के वार पे दोनों निकलने वाले हैं? क्योंकि भाई सेम सेम होना चाहिए ना। तहल का बाहर निकला है भाई, गलती करके निकला है। इन्होंने क्या करा, बड़ी गलती करी है। इसने पहले भी बहुत बड़ी गलती कर रखी है। अभिषेक ने धक्के मार रखे है, पुश मार रखा, छाती मार रखी है। अब ये बताओ, क्या आपको लगता है कि वीकेंड के वार पे निकलेंगे? नहीं निकलेंगे तो आपको क्या करना है? आपने हाथ जोड़ के विनती है, फोन उठाना अपना, दबा के वीडियो बनानी है कि हमारा तहल का भाई छोटे से मुद्दे पे कैसे निकल गया, ये क्यों नहीं निकले। दबा के ट्वीट ठोकने, दबा के इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है, हाथ जोड़ के विनती है। तो गाइस, ये था तहल का प्रैंक की। तो आप भी जानते हो जायज उनका गुस्सा भी कि उनको भी इसी बात पे व्यक्त किया गया था कि थप्पड़ मारने की वजह से और अभिषेक को री एंट्री क्यों की जा रही है। तो गाइस, अब मैं बताता हूँ अभिषेक का एविक्शन हुआ है या उनकी री एंट्री हो रही है। तो पूरा मामला ये है कि जैसे कि आपको पता है कि अभिषेक को अंकिता के द्वारा एविक्शन किया गया था और अंकिता को बिग बॉस ने पूछा कि क्योंकि अंकिता कैप्टन थी तो अंकिता से पूछा कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर। तो अंकिता ने साफ साफ कह दिया कि अभिषेक को बिग बॉस के घर से बाहर जाना चाहिए। पर कहानी में तो गाइस ये है कि अभिषेक को अभी घर से बाहर नहीं निकाला गया। निकालने के बाद उन्हें ना मीडिया इंटरेक्शन के पास भेजा गया और ना उन्हें मोबाइल तक दिया गया। बल्कि क्योंकि उन्हें बाहर की बातें ना पता चल सके, इसलिए अभी हमें शक है कि वो बाहर नहीं हुए हैं। तो गाइस, अभिषेक को आइसोलेट रखने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसकी री एंट्री हो रही है। क्योंकि बिग बॉस आइसोलेट करके भी उन्हें लगता है जिनकी वापस री एंट्री होती है। अगर उन्हें बाहर की न्यूज मिल गई, बाहर की इंफॉर्मेशन मिल गई, कौन ट्रेंडिंग है, कौन पीछे है, कौन आगे है, तो अपना गेम वो ढंग से खेल नहीं पाएंगे। इससे उन्हें आइसोलेट करके रखा गया है। और बिग बॉस भी यही चाहते हैं कि अभिषेक की वापस री एंट्री हो। और बिग बॉस का मेन फॉर्मेट भी यही है कि बाहर की इंफॉर्मेशन ना मिल सके। तो बाहर की इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो अभिषेक को अब अलग जगह पर रखा गया। अब सलमान और उनकी टीम मतलब बातचीत करेगी इस मुद्दे पर, डिसाइड करेगी। और इस वीकेंड के बार पर इसी मुद्दे पर भी सबसे ज्यादा बात होगी। एक जगह पे समर्थ को बिठाया जाएगा और एक जगह पे अभिषेक को, और इन दोनों की बातचीत होगी कि जैसे आपने देखा ही होगा कि BB16 में अर्चना गौतम और शिव ठाकरे वाला एग्जैक्टली सेम चीज होगी। और समर्थ को भी कहा जाएगा कि आपकी भी गलती थी, आपको भी सॉरी मानना पड़ेगा। और जैसे कि शिव ठाकरे को भी हामी भरने पर मजबूर किया था और बाकी घर वालों को भी हामी भरने पर मजबूर कर देंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले हामी भरने में मजबूर किया था कि अभिषेक को निकाल दो, और अब हामी भर लेंगे कि हम इसके साथ हैं। हामी भर लेंगे मतलब कि सलमान की बात में हाँ पे हाँ मिला देंगे कि सलमान जो कह रहे हैं वो सही होगा और ऐसा होगा, और फिर उसकी री एंट्री हो जाएगी जो कि 101% पक्की है। और अगर मैं आपको बता दूं कि अभिषेक की री एंट्री हो रही है और उसे आइसोलेट करके रखा गया था या उसे एक दिन के लिए बाहर निकाला गया था या उसे मोबाइल एक्सेस या कोई भी एक्सेस नहीं दिया गया, अगर उसकी पक्का री एंट्री हो रही है तो उसको BB70 की ट्रॉफी जीतने से ना कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं दावे से कह सकता हूँ क्योंकि अभिषेक के साथ ना एक अलग ही लेवल का सपोर्ट जुड़ चुका है। भले ही बुली वर्सेस बुली हुआ था क्योंकि तहलका को भी इसी वजह से निकाला गया था और खानजादी की हेल्थ का भी इसी ने इश्यू बनाया था। बट होता है ना कि टाइम इज द बेस्ट हीलर। पुरानी बातों को लोग भूल जाते हैं, चाहे फिर वो एक दिन हो या 10 दिन पुरानी बात हो। पुरानी बातें हो बट बुली दोनों तरफ से किया गया था और फिजिकल भी दोनों तरफ से हुआ था क्योंकि एक ने पेपर मारा था तो एक ने थप्पड़ की ज्यादा इंटेंसिटी थी
क्योंकि पेपर तो पॉकेट में ही आ रहे। तो ये सब वीकेंड के बार पे समझाया जाएगा कि ऐसा ऐसा था, और उनके घर वाले और उनके मैनेजर भी इस बात का आश्वासन दे रहे हैं। बट उनको घर से बाहर नहीं निकाला गया और ना ही किसी से बात करने दी गई है। तो यही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि अभिषेक की री एंट्री हो रही है। तो गाइस इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बिग बॉस ने ये सही किया या गलत किया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये री एंट्री करके सही किया या बाहर निकाल के ही सही किया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ